Hello everyone. So here's a question. It is a very beautiful question of physics. It has been taken from a book called Morin. But बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम झन्नाटेदार क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं. Along thin pliable carpet is laid on the floor. हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है और कारपेट क्वेश्चन के नाम से ये फेमस है. ये आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे इसके, बट मैं जो सॉल्यूशंस का लाया हूँ, बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे. कहाँ पे स्टूडेंट्स फंसते हैं, कैसा होता है, तो वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे. एक्सक्यूज मी. ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए आप पूरा, और बिलीव मी आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ गेन जरूर होगा. आपने इसका सोल्यूशन हो सकता है पहले भी देखा हो, पर उसके बावजूद आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है. तो along thin pliable carpet is laid on the floor. One end of the carpet is bent back and then pulled backwards with constant unit velocity just above the part of the carpet which is still at rest on the floor. Find the speed of the center of mass of the moving part. What is the minimum force needed to pull the moving part if the carpet has unit length and unit mass? Okay. भैया पहला क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में यही आता है कि ये ठीक है, मैं एक रस्सी है या कारपेट है, इसको मैं खींच रहा हूँ, एक एंड की वेलोसिटी कुछ है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्यों अलग है भैया. सपोज कीजिए कि ये एक रॉड है या एक स्टिंग मान लीजिए, ये एक स्टिंग है, एक मास है अटैच. अब इसको मैं ऐसा पुल कर रहा हूँ v वेलोसिटी से, तो जो इस पॉइंट की वेलोसिटी है वही इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी, वही इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी, वही ब्लॉक की वेलोसिटी होगी, और ऑब्वियसली वही इस स्ट्रिंग के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी. तो अब ये क्वेश्चन में कैसा क्यों बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताइए. मैं सिंपली नहीं बोल सकता कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए, जो कि ये v की वेलोसिटी 1 दिया हुआ है, वही सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी होनी चाहिए. तो पहला क्वेश्चन तो यही दिमाग में आता है, बट अभी क्यों नहीं है. अब देखो, कंटिन्यूअसली ये जो पार्ट है, मैं इसको बनाता हूं, ये देखिए, ये जो पार्ट है, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो ये जो स्ट्रिंग मेरी जो ऊपर जा रही है, ये सपोज ये जो स्ट्रिंग है, इसमें लगातार ये मास ऐड होता जा रहा है. आप कह सकते हैं कि ये इसकी जो लेंथ है ये कांस्टेंट नहीं है, ये बढ़ती जा रही है. तो अगर आप इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैंने एक मास को बांधा था इस इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से, तभी मेरे सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम थी, बट हियर ये इन एक्सटेंसिबल नहीं रहेगा, इसकी लेंथ लगातार बढ़ रही है, मास लगातार ऐड होता जा रहा है इसमें. इसके लिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी डिफरेंट होगी. ओके, एक चीज क्लियर. अब दूसरा, ये तो छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है कि अब इसमें ना ज़्यादा डेटा दिया हुआ है ना कुछ नहीं, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे फिर. तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा, जिसमें हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भैया क्या लगेगा, कौन सा इक्वेशन लगेगा, क्या नहीं समझ में आ रहा, कुछ एक्सेलरेशन नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, तो सिंपल सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर लेंगे. जिस पॉइंट का आपको वेलोसिटी दिया हुआ है उसका कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, किसी एक पॉइंट को रेफरेंस मान के, और जिस पॉइंट का आपको वेलोसिटी निकालनी है उसका भी कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, आंसर आ जाएगा. तो देखिए, टोटल लेंथ मैंने L मान ली है, हालांकि यूनिट लेंथ दिया हुआ है, बट फिर भी हम लोग L एज्यूम करेंगे. सपोज किसी टाइम इंस्टेंट पे ये जो है X अनफोल्ड हुआ, तो पहले यहाँ पे था, पहले इस पॉइंट पे था ये, इसका इस कारपेट का एक एंड, इसको हमने X फोल्ड कर दिया तो X ऊपर गया और X से हट गया. तो इस पॉइंट की जो एंड है, एंड पॉइंट की
एंड पॉइंट की, कारपेट के एंड की, इस वाले पॉइंट की जो ये कोऑर्डिनेट होगा उसको हम फाइंड करते हैं। ओ को हम मान लेते हैं, ये पॉइंट ओ को हम ओरिजिन मान लेते हैं। ओ से देखिए इसका डिस्टेंस देखिए, इसको मैंने x लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा x प्लस एक्स, 2x हो जाएगा। तो dx बाई डी टी ये हो जाएगा 2d स्मॉल x बाई डी टी, स्मॉल x मेरा ये है, इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो स्मॉल dx बाई डी टी हमारा 1/2 आ गया। ओके, अब ये देखिए सेंटर ऑफ मास जो है, ये जो ऊपर वाली स्ट्रिंग की लेंथ है इसके सेंटर में होगा ऑब्वियसली, तो ये x/2 में होगा, यहाँ से x/2 में होगा, ये इस पॉइंट से x/2 में होगा। तो मैं लिख सकता हूँ सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस क्या होगी, x, ये डिस्टेंस x और प्लस x/2, ये x प्लस x/2, तो ये हो गया मेरा 3/2x। तो सिंपली मैंने ये dx बार बाई डी टी किया, 3/2 dx बाई डी, 3/2 आंसर आ गया। तो भैया ये आंसर अब आ गया, अभी आपका 3/2। अभी दूसरा पार्ट देखिए क्या बोलता है, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स नीडेड टू पुल द मूविंग पार्ट। ये बहुत ही इट्स अ ब्यूटीफुल पार्ट एक्चुअली, बहुत अच्छा कंसेप्चुअल पार्ट है ये, जो कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को आप कुछ लोग बोलेंगे कि भैया उसको ये चैलेंज करता है क्या, देखते हैं चैलेंज करता है क्या नहीं करता। इसको हाँ, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आप लोग इजीली बोलेंगे कि F इज इक्वल टू एम ए होता है सिंपली, या F इज इक्वल टू MACM, सेंटर ऑफ मास लिख देता हूं मैं इसको। अब लेकिन ये जो मूविंग पार्ट है, ये देखिए ये जो मूविंग पार्ट ये मेरा है, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसमें तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो मुझे कोई फोर्स भी लगाना नहीं पड़ना चाहिए इस इक्वेशन से F इज इक्वल टू एम एस से, कि भैया जो मेरा मूविंग पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट मेरा है, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है 1, तो फिर मुझे क्यों फोर्स लगाना पड़ रहा है, A0 M0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आता है देखिए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज एक्चुअली F इज इक्वल टू dp/dt, p इज लीनियर मोमेंटम, तो मैंने इसको ऐसा लिखा mdu/dt v dm/dt। ये देखिए dm/dt टर्म यहाँ पे आएगा, क्योंकि मास लगातार चेंज हो रहा है, जो कि ऊपर वाला जो पार्ट है मेरा, ये जो रस्सी का ऊपर वाला पार्ट है, इसका मास मेरा लगातार चेंज होता जा रहा है। अच्छा, ये m dv/dt, इस टर्म को मैं 0 लिख दूंगा, क्योंकि dv/dt मेरा 0 है, ऊपर वाले पार्ट की वेलोसिटी 0 होगी, एवरेज वेलोसिटी अगर बात करें तो, चेंज इन वेलोसिटी सॉरी, because it is moving with the constant velocity. Okay, so in this case F is equal to m VCM, मैंने शायद गलत लिख दिया है, ये VCM नहीं होगा, ये होगा MACM, will not be valid. Okay, तो dm/dt को देखिए फाइंड किया मैंने, वही सिंपल x है, ये एज किसी टाइम इंस्टेंट t पे मान लीजिए x है, t प्लस dt में x प्लस dx हो गए, तो dm/dt क्या हो गया मेरा, लैम्डा मैं मानता हूँ, लैम्डा इज नथिंग बट मास पर यूनिट लेंथ, अगर मैं टोटल मास m मान लूँ और लेंथ l मान लूँ, तो लैम्डा इंटू dx, ये जो मेरा मार्क्स ऐड हुआ है लैम्डा इंटू dx हो गया, कितने टाइम में ऐड हो गया dt में, तो लैम्डा इंटू dx/dt, लैम्डा 1 दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, dx/dt आप देखिए कितना है आपका, तो f, हाँ f क्या हो गया, v इंटू dm/dt, v मेरा 1/2 है, और dm/dt आपका कितना हो गया, लैम्डा इंटू dx/dt, लैम्डा मेरा 1 है, dx/dt आपका कहाँ से आएगा, देखिए dx/dt हमने ऊपर निकाला हुआ है, dx/dt इज 1/2, तो dx/dt मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ, तो मेरा dm/dt ये कह सकते हैं ये 1/2 आ जाएगा, ये v इंटू dm/dt, v मेरा 1 दिया हुआ है, v जानते हैं 1 है, dm/dt मैं 1/2 निकाला, तो ये क्वेश्चन आंसर आपका आ गया 1/2। आई होप ये
एक्सप्लेनेशन मेरा आपको समझ में आया होगा। एक बार आप फिर से लगाइए इस क्वेश्चन को अपने से, देखिए आप कहाँ पे आपके डाउट्स आ रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, ठीक है, आप मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपको लगा कि हाँ समझ गए, बट एक बार जब आप खुद से लगाएंगे तो आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि ओके आपके कॉन्सेप्ट्स कहाँ पे अटक रहे हैं आप। तो वो जो अटकन पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, बाय बाय।